ये दुनिया का अंत का समय है, ये दुनिया के अंत के दिन है। अभी भी दुनिया में उद्धार का समय शुरू है, अनुग्रह का समय शुरू है। जल्दी ही अंत हो जाएगा और ये उद्धार का समय, परमेश्वर के अनुग्रह का समय ख़त्म हो जाएगा और इंसाफ का समय शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह का समय हमेशा के लिए नहीं चलते रहेगा। ये उद्धार का समय हमेशा के लिए नहीं चलते रहेगा। 2000 साल से ये समय शुरू है, पर बहुत जल्दी ये समय ख़त्म होने जा रहा है और इसके कितने सारे चिन्ह हम दुनिया में देख रहे हैं। कभी सुनी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी भयानक बातें दुनिया में हो रही है। इससे हम जान सकते हैं कि जो अंत का समय प्रभु ने बताया था, ऐसे समय में हम जी रहे हैं। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और बहुत जल्दी वो समय आने जा रहा है। इसीलिए सावधान हो जाओ, होश पर आ जाओ। कल, परसों, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद ऐसा मत सोचो। आज अभी परमेश्वर को और उसके वचनों को गंभीरता से लेना शुरू करो। सुसमाचार को और इस स्वर्गीय वचन को चिपके रहना इतनी आसान बात नहीं है। शैतान बहुत कोशिश करता है कि हम इससे पीछे हट जाए। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने प्रार्थना में आना छोड़ दिया या प्रार्थना सभा में भाग लेना छोड़ दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ही होता है कि हमने विश्वास को छोड़ दिया है। हम प्रार्थना में आते नहीं हैं, पर हमारा विश्वास है, हमने प्रभु पे भरोसा किया है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रभु पर किया हुआ विश्वास कभी नहीं त्यागेंगे। शुरू शुरू में ऐसा बोलते हैं, पर जैसे दिन बीतते जाते हैं उनके सारे जीवन के द्वारा पता चलता है कि उनका विश्वास मरते जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इतनी आसान बात नहीं है। उद्धार का सुसमाचार, उद्धार की बात जो प्रभु के द्वारा हमारे तक पहुंच गई है, इसमें बने रहना, उसको चिपके रहना और इसमें बढ़ते जाना बहुत ज़रूरी बात है। और इसीलिए नेकी से, ईमानदारी से उसमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेकी से, ईमानदारी से इसमें बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, क्यों प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्यों हर दिन बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमेशा परमेश्वर के वचनों को सुनना, ऐसे प्रवचन को सुनना, ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेना क्यों ज़रूरी है। हम इसमें चिपके रहे, बढ़ते जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शैतान हमें फंसाए, हमें बहलाए और हम बहक कर परमेश्वर से दूर चले जाएं।